नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत एग्जाम में। आज हम लोग चतुर्था पाठा पढ़ेंगे। इसका नाम है विद्यालय। NCERT की बुक है। रुचिरा प्रथम भाग कक्षा 6 की पुस्तक है। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा विद्यालय, इसका अर्थ होगा यह विद्यालय है। देखिए यहाँ पर शिक्षक और छात्र दिखाए गए हैं। अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति। यहाँ पर देखिए अत्र मतलब यहाँ छात्र शिक्षक और शिक्षिका हैं। इसका अर्थ होगा यहाँ पर छात्र शिक्षक और शिक्षिका हैं। एक बार फिर से बता दें, ऐसा विद्यालय, यह विद्यालय है। अत्र छात्रा शिक्षका शिक्षिका च सन्ति। यहाँ पर छात्राएं शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं। ये शिक्षिकाएं मतलब यहाँ पर मैडम लोग की बात हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यहाँ इसकी बात हो रही है। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर यंत्र प्रयोगशाला है। संगणक यंत्र मतलब कंप्यूटर। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। यह सब कंप्यूटर हैं। एतानि मतलब यह सब, बहुवचन है। ऐसा संगणक यंत्र प्रयोगशाला अस्ति। यह कंप्यूटर प्रयोगशाला है। एतानि संगणक यंत्राणि सन्ति। ये सब कंप्यूटर यंत्र हैं। ये सब कंप्यूटर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानम् अस्ति। यह हमारे विद्यालय का उद्यान है। अस्माकं जो है षष्ठी विभक्ति है। एतत् मतलब यह हमारे विद्यालय का उद्यान है या बगीचा है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति। उद्यान में बगीचे में फूल हैं। यहाँ पे ढेर सारे फूल की बात हो रही है। बगीचे में एक फूल तो होता नहीं है, ढेर सारे फूल होते हैं, इसलिए ढेर सारे फूलों यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग हुआ है। ढेर सारे फूल के लिए बहुवचन का प्रयोग हुआ है यहाँ पर। तो उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम सब यहाँ खेलते और पढ़ते हैं। वयम् मतलब हम सब। फिर से बता दें, एतत् अस्माकं विद्यालयस्य उद्यानमस्ति। यह हमारे विद्यालय का बगीचा है या उद्यान है। उद्याने पुष्पाणि सन्ति, बगीचे में फूल हैं। वयम् अत्र क्रीडामः पठामः च। हम सब यहाँ पर खेलते और पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, कुछ पढ़ रहे हैं, इसकी बात हो रही है। अस्माकम जो है षष्ठी विभक्ति है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये लड़का और ये लड़की आपस में बात कर रहे हैं। लड़की का नाम ऋचा है। ऋचा बोल रही है, तौ नाम किम। तुम्हारा क्या नाम है। प्रणव, इस लड़के का नाम क्या है, प्रणव। मम नाम प्रणव, तौ नाम किम। मेरा नाम प्रणव है, तुम्हारा क्या नाम है। ऋचा कहती है, मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है।
तवम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणवः बोलता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। फिर ऋचा कहती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी, अपि मतलब भी होता है, मैं भी यहीं ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्व, अब से हम दोनों मित्र हैं। देखिए इदानीम मतलब अब, आवाम जो है द्विवचन है, उत्तम पुरुष द्विवचन, इसलिए यहाँ पे द्विवचन लगा है। फिर से पढ़ देते हैं आपके लिए। ऋचा बोलती है तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है। लड़की बोलती है लड़के से तुम्हारा क्या नाम है। प्रणवः बोलता है, लड़का जो है बोलता है मम नाम प्रणवः, मेरा नाम प्रणव है। तव नाम किम, तुम्हारा क्या नाम है या तुम्हारा नाम क्या है। ऋचा बोलती है मम नाम ऋचा, मेरा नाम ऋचा है। त्वम कुत्र पठसि, तुम कहाँ पढ़ते हो। प्रणव कहता है अहम अत्र एव पठामि, मैं यहाँ ही पढ़ता हूँ। ऋचा बोलती है अहम अपि अत्र एव पठामि, मैं भी यहीं ही पढ़ती हूँ। मैं भी यहीं ही पढ़ती हूँ या मैं भी यहाँ ही पढ़ती हूँ। इदानीम आवाम मित्रेष्व, अब से हम दोनों मित्र हैं। अब देखिए यहाँ शिक्षिका और छात्रों के बीच में बात हो रही है। शिक्षिका कहती है छात्रा यूयम किम कुरुथा, यहाँ पे बहुत ढेर सारी लड़कियां हैं इसलिए उनके बारे में बात हो रही है। शिक्षिका कहती है छात्रों तुम सब क्या कर रही हो। छात्रा बोलती है आचार्य वयम गच्छामः, छात्राएं कहती हैं आचार्य या मैडम जी या शिक्षक जी बोलती हैं ऐसे, हम सब जा रहे हैं। शिक्षिका बोलती है यूयम कुत्र गच्छता, देखिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग हुआ है त्वम यूयम यूयम, यहाँ पे बहुवचन का ही प्रयोग हुआ है, गच्छति गच्छता गच्छत। तो शिक्षिका कहती है तुम सब कहाँ जा रही हो। छात्राएं बोलती हैं वयम सभागारम गच्छामः, हम सब सभागार जा रहे हैं। शिक्षिका कहती है युष्माकं पुस्तकानि कुत्र सन्ति, तुम सबका किताब कहाँ है। छात्राएं बोलती हैं अस्माकं पुस्तकानि अत्र सन्ति, हम सबकी किताबें यहीं हैं। देखिए यहाँ पे अस्मद का षष्ठी वचन है, षष्ठी विभक्ति है अस्मद का, और ये है युष्मद का। अस्माकम जो है तुम सब के लिए प्रयोग होता है और अस्माकम हम सब के लिए प्रयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ शिक्षक के बारे में बात हो रही है, शिक्षक बच्चों से बात कर रहे हैं। शिक्षका छात्रों युवाम किम कुरुथा, शिक्षक कहते हैं छात्रों तुम दोनों क्या कर रहे हो। देखिए यहाँ युवाम लगा है, तो युवाम जो है दो लोगों के लिए बात करना हो, जैसे तुम दोनों के लिए बोलना हो तो युवाम बोलेंगे। त्वम युवाम युयम, छात्र बोलते हैं आचार्य। देखिए यहाँ पर पुल्लिंग है इसलिए आचार्य लिखा गया है, अगर स्त्रीलिंग होता तो आचार्य होता। आचार्य आवाम श्लोकम गयाव, आचार्य हम दोनों
श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक शोभनम। अच्छा, किम युवाम श्लोकम ना लिखता। अच्छा, क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्र आवाम लिखाव पठाव गयाव चित्राणि अपि रचयाव। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहते हैं बहुत शोभनम, बहुत अच्छा। फिर से बता दें, शिक्षक कहते हैं छात्रों युवाम किम कुरुथा। छात्र तुम दोनों क्या कर रहे हो। आवाम श्लोकम गायाव। हम दोनों श्लोक गा रहे हैं। शिक्षक शोभनम, अच्छा। शोभनम का मतलब होगा अच्छा। अच्छा, किम युवाम श्लोकम ना लिखता। क्या तुम दोनों श्लोक नहीं लिखते हो। छात्रों, दोनों छात्र कहते हैं आवाम लिखाव पठाव गायाव चित्राणि अपि रचयाव। हम दोनों लिखते हैं, पढ़ते हैं, गाते हैं और चित्र भी बनाते हैं। शिक्षक कहते हैं बहुत शोभनम, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ संगणक यंत्राणी, अनेक कंप्यूटर। हिंदी में क्या होगा, अनेक कंप्यूटर। इंग्लिश में कंप्यूटर। अस्माकम, अस्माकम को हिंदी में बोलेंगे हमारा, हम लोगों का। इंग्लिश में आवर। वयम सर्वनाम, हम सब। इंग्लिश में क्या बोलेंगे वी। तो मतलब तेरा, योर। मम मतलब मेरा, माई, माइन। त्वम मतलब त्वम सर्वनाम है, तो मतलब तुम, यू। अहम मतलब मैं। इंग्लिश में अर्थ होगा आई माई सेल्फ। एव अव्यय है, एव मतलब ही। इंग्लिश में ओनली। अपि मतलब भी। इंग्लिश में आल्सो। इदानीम मतलब अब और इस समय, नाउ। आवाम भी सर्वनाम है, हम दोनों, वी टू। मित्रे, देखिए द्विवचन है, दो मित्र, टू फ्रेंड्स। स्व मतलब हम दोनों का प्रयोग जब होगा तब वहाँ पे है का प्रयोग होगा। वी टू आर। यूयम मतलब तुम सब, यू। आचार्य मतलब शिक्षिका, संबोधन। बोले थे ना आचार्य, अगर मैडम के लिए बात करना हो तो आचार्य होगा और सर के लिए बात करना हो तो आचार्य होगा। ओ टीचर, इंग्लिश में ओ टीचर। युष्माकम का अर्थ होगा तुम्हारा, तुम लोगों का। योर, ऑफ, यू, ऑल। आगे पढ़ेंगे कुत्र मतलब कहाँ। सभागारम मतलब सभागार को। इंग्लिश में टू द असेंबली, ऑडिटोरियम। युवाम मतलब तुम दोनों, यू टू। आचार्य मतलब गुरु, शिक्षक, संबोधन, ओ टीचर। शोभनम मतलब अच्छा, गुड, फाइन। गायावा हम दो गाते हैं, गाती हैं। दो लोगों के लिए गायावा प्रयोग होगा। वी टू सिंग, आर सिंगिंग। रचयावा हम दो बनाते हैं, बनाती हैं। शब्दार्थ खत्म हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यह अभ्यास करना है। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मम आवयो अस्माकम। देखिए ये प्रथम विभक्ति हो गई,
ये द्वितीय विभक्ति हो गई और ये षष्ठी विभक्ति हो गई। ठीक है। तवम युवाम यूयम, तवाम युवाम युष्मान, तव युवयो युष्माकम। यहाँ भी देखिए प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति और षष्ठी विभक्ति। कोष्टकात उचितम शब्द चित्वा रिक्त स्थाने पूर्यत। कोष्टक में दिए शब्दों में को यहाँ पे भरना है। अब देखिए यहाँ पठामी है तो यहाँ पे क्या भराएगा, अहम, ये नहीं रहेगा, ये अहम भराएगा। अहम भरेंगे तो अहम पठामी हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखा है गच्छता, गच्छता का प्रयोग होता है तोम युवाम, यानी कि द्विवचन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये नहीं होगा, ये होगा युवाम। एतत् पुस्तकम, इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें देखिए मम भरा जाएगा। एतत् मम पुस्तकम, यहाँ पे मम होगा। क्रीडनकानि, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा युष्माकम, ये नहीं भरा जाएगा। छात्रेष्व, देखिए ये बहुवचन है और ये भी बहुवचन है। छात्रेष्व, देखिए ये द्विवचन है और ये भी द्विवचन है, तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आवाम भरा जाएगा, आवाम। ऐसा लेखनी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा तव, मतलब तुम्हारा, तो मतलब तुम हो जाएगा। तो ऐसा तव लेखनी होगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ शब्द दिया है, यहाँ अर्थ दिया है, तो मिलाना है। देखिए पहला है सा, सा का प्रयोग कहाँ होता है, वह के लिए, वह स्त्रीलिंग। तानी का प्रयोग कहाँ होता है, वे नपुंसक लिंग के लिए, यहाँ पे 2 लिख देते हैं। अस्माकम का प्रयोग कहाँ होता है, अस्माकम का प्रयोग हमारा के लिए प्रयोग होता है। अब यूयम का प्रयोग कहाँ होता है, तवम यूयाम यूयम, यानी कि यहाँ पे तुम सब। आवाम का प्रयोग कहाँ होता है, हम दोनों के लिए, 5 नंबर। 6 नंबर है मम के लिए कहाँ प्रयोग होता है, मेरा के लिए। और युवयो का प्रयोग कहाँ होता है, युवयो, इसका प्रयोग तुम दोनों के लिए होता है, इसका अर्थ होगा तुम दोनों का। तव का अर्थ क्या होगा, तव का अर्थ होगा तुम्हारा।